हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। तो आज का टॉपिक हमने लिया है इस एपिसोड का, लिंग के विभिन्न आकार। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने इसके बारे में बात की थी। बहुत सारे लिंग के आकार है और उसके बारे में हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम वही कोशिश जारी रखेंगे। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि लिंग के विभिन्न आकार, तो एक आकार है जिसे कहते हैं कर्व्ड अपवर्ड पेनिसिस। अभी ये कर्व्ड अपवर्ड पेनिसिस क्या होते हैं? श्योरली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके बारे में पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके ईमेल, व्हाट्सएप और आपके डिमांड की वजह से ली जा रही है। लेकिन एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। भाई, लिंग के विभिन्न आकार लेके सब पब्लिक में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए उन्होंने टॉपिक लेने के लिए एडवाइस किया है। बिल्कुल 21 प्रकार है जो टोटली नॉर्मल है, मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अपवर्ड कर्व ऐसा भी होता है क्या? डेवलपमेंट होते वक्त जब यहाँ पे लिंग की डेवलपमेंट होती है, कोई छोटा होगा, मोटा है, बड़ा है, डेविएटेड है। अपवर्ड डेविएटेड मतलब ऐसा बाहर से देखोगे तो आपको सीधा दिख रहा है, लेकिन जब भी इरेक्ट हो रहा है वो जा रहा है ऊपर की दिशा में। तो जो लिंग इरेक्ट होने के बाद अपवर्ड डिरेक्शन में मोड़ लेता है, उसे कहते हैं अपवर्ड डायरेक्टेड पेनिस। वो भी नॉर्मल है, लेकिन कब तक वो जानेंगे। और हर एक जो आकार है उसके तहत कुछ सेक्स पोजीशंस है जो उससे रिलेट करती है। तो ये जो आकार है उसके लिए कौन सी सेक्स पोजीशन ज्यादा बेहतर है या सेफ है, कह सकते हैं? श्योर जी देखो, ये बेंड पोजीशन का भी हमें एडवांटेज लेना है। भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में समझो डायरेक्ट कर रहा है, तो अब इमेजिन करो फीमेल का जी पॉइंट जो है ऊपर है वहाँ पे, और उसे फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। तो जब मिशनरी पोजीशन में आप आओगे या जब काउगल पोजीशन में जब फीमेल ऊपर से वहाँ पे नीचे आ रही है, उस वक्त क्या करेगा, ये थोड़ा बेंड जो है वहाँ पे जी पॉइंट को फ्रिक्शन करेगा, ऑर्गेज़म अच्छा करेगा, उससे एन्जॉयमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे मिशनरी पोजीशन, काउगल पोजीशन काफ़ी अच्छी तरह से होती है। लेकिन पार्टनर के यहाँ पे संभलना है। क्यों? क्योंकि काउगल में जब स्लाइड होते हो तो इसका कर्व बराबर से अंदर नहीं गया, तो वहाँ पे उसका फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो केयर लेके लुब्रिकेंट यूज़ करके ये अपवर्ड कर्व्ड पेनिस से आप एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन कुछ दिक्कत या पेन नहीं होगा तो। और ऐसा कुछ होता है तो क्या करना है देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारे कुछ दर्शक है वो भी हमसे बात करना चाहते हैं। उमेश जी है 40 गांव से, उनका कॉल है। उमेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर जी, टेढ़े लिंग के कुछ फायदे होते हैं क्या? देखो, एकदम इम्पोर्टेंट, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन। भाई, ओपनली पूछते हो, भाई इतना फ्रेंडली है, नहीं हमें फ्रेंड जैसा समझते हो, और बोलते भी भाई आप दोनों इतने अच्छा प्रेजेंटेबल हो, और वहाँ पे हमें डर नहीं लगता। फायदे होता है, हर एक चीज़ का फायदा है, लेकिन लिमिट में। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा अपवर्ड जो कर्व है उससे क्या हो रहा है, जीव पॉइंट अच्छी तरह से वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, एंजॉयमेंट मिल रहा है, वहाँ पे अच्छी तरह एक्साइटेशन भी हो रहा है। बहुत बार अलग अलग भी कर्व रहते हैं, उसके भी फायदे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टनर को पूछना है,
भाई वो कर्ड या उसके टेढ़ेपन से उसको कोई तकलीफ होगी तो उसे सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के अच्छा करना है, नहीं तो माइल्ड कर एक्सेप्टेबल है, फायदे भी है ऑर्गेजम होने में, एंजॉयमेंट आने में। अपवर्ड के बारे में बताया। Sure. अभी सर आप डाउनवर्ड के हाँ, बारे में बताइए। रिवर्स ये उसके। डाउनवर्ड क्या होता है? ये भी होता है और ये भी नॉर्मल है। बिल्कुल। इसलिए एक दूसरे का कंफ्यूजन करके मेरा छोटा है, मेरा टेढ़ा है, इधर है, डिप्रेशन में जाके कहाँ पे कुछ मत करो भाई। जो भी है अच्छा है, डाउट आ गया तो हम आपको चेकअप करके बोलेंगे भाई अच्छा है या नहीं है। डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दिखने के लिए तो स्ट्रेट एकदम अच्छा लग रहा है, जब भी रेट हो रहा है तो देख रहा है नीचे। तो ऐसे केसेस में कुछ डेवलपमेंटल कॉज की वजह से या कुछ कॉर्डी की वजह से या अनइक्वल ग्रोथ होने की वजह से वो बहुत बार इरेक्शन के बाद नीचे दिखता है, नीचे कवर होता है। लिमिटेड होगा तो ये नॉर्मल है, अदरवाइज इसका भी क्या फ़ायदा है देखेंगे। बिल्कुल। इसका और जी पॉइंट का रिलेशन है ऐसे कहा जाता है, ये Correct. सच है क्या और वो कैसे? अभी यहाँ पे हम 2 सेशन में आ जाएंगे। बिल्कुल। भाई यहाँ पे जिसको प्रोस्टेट है उसका पी पॉइंट, और जिसका यहाँ पे फीमेल का जो है जी पॉइंट, पी पॉइंट जी पॉइंट। अब ये डायरेक्शन जब बदलोगे, भाई डॉगी स्टाइल है, यहाँ पे रिवर्स काउगल है, देखो ऑलरेडी वो नीचे दिख रहा है, इसका मतलब रिवर्स पोजीशन पार्टनर की हो गई तो मेल को जो है वहाँ पे फ्रिक्शन करेगा और फीमेल को वहाँ पे जी पॉइंट को भी फ्रिक्शन देगा। तो ऐसे पेनिस से जो नीचे डाउनवर्ड बेंडिंग है लेकिन अच्छा लुब्रिकेंट यूज़ करके पार्टनर की पोजीशन अच्छी लेके, अदरवाइज रॉन्ग हिटिंग से इसे डैमेज भी हो सकता है। कुछ फीमेल ऑडियंस है, उनके भी सवाल है। सविता जी हड़पसर से, पुणे हड़पसर। सविता जी पूछिए। सविता जी क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। बोलो। योनि का आकार छोटा हो तो उसे क्या ट्रीटमेंट होती है? तो हम बातें करें मेल उसका बड़ा करो छोटा करो, लेकिन पार्टनर है भाई उसका भी देखना है हमें। बिल्कुल। डेवलपमेंटली बहुत बार जब एक्सटर्नल और इंटरनल वजाना बनती रहती है उस वक्त बहुत बार जो ह्यूमन रहता है, जो यहाँ पे फाइन थिन मेम्ब्रेन रहता है वो ब्रेक नहीं होता, या बहुत बार एट्रोपिक वजाना नहीं बनते वक्त ही 2 या 3 इंच की वजाना बनती है। अभी ऐसे केसेस में कांटेक्ट करें तो पेन तो होना ही होना है, दर्द होना है, बहुत बार तो डिवोर्सेस हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसे वजाना को अच्छी तरह से सेक्सोलॉजिस्ट को दिखा के लुब्रिकेंट यूज़ करके, डायलेटर यूज़ करोगे साइज बढ़ेगी। उससे नहीं होगा तो स्किन ग्राफ्ट डाल के या पे रिकन्स्ट्रक्टिव वजाइनल सर्जरी रहती है, वजाइनोप्लास्टी, वो करके भी हम उसे बड़ा कर सकते हैं जो कंफर्ट लेवल तक उसमें काम करे। बिल्कुल सर। और एक आकार है Sure. जिसे हम कहते हैं कर्व टू राइट पेनिसिस। हाँ, ये correct. कर्व टू राइट क्या होता है? देखो अभी अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया, भाई डेवलपमेंट होते होते कहाँ पे क्या खींचा जाएगा उसके ऊपर बनता है उसका डिविएशन, कर्व टू राइट। यानी ऐसा दिख रहा है स्ट्रेट, आगे हो गया राइट इधर, तो जो पेनिस रेट होने के बाद तुम्हारे राइट साइड को डिविएट होता है, यानी कर्व राइट में आ रहे हैं। तो आप उल्टा मत समझो कर्व टू राइट मतलब उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो पेनिस को हम कहते हैं कर्व टू राइट पेनिस। लिमिट में कर्व होगा, एक्सेप्टेबल है। ज़्यादा कर्व हो कि पार्टनर कुछ तकलीफ दे रहा है तो हमें कुछ तो भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अभी इसके लिए जो सेक्स पोजीशन है Yes. वो इम्पोर्टेंट है। आखिरी सवाल है मेरा। Yes. इसके लिए कौन सी सेक्स पोजीशन है जो बेनिफिशियरी रह सकती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल। जिधर बेंड कर रहा है उधर पार्टनर को घुमाओ। हम्म, साइंटिफिक पार्ट बोलता हूँ इसके अंदर। भाई हमें ये बेंड का फ़ायदा कैसे लेना है? जी पॉइंट जो है आपका बहुत बार क्रॉस बूटी पोजीशन है, भाई पार्टनर लाइंग डाउन पैरेलल है, उसको परपेंडिकुलर आपका फीमेल पार्टनर है, यानी जहाँ पे भी आपको फ्रिक्शन लगता है, जहाँ पे भी आपको एंजॉयमेंट मिलता है, वो पोजीशन क्रॉस करने से आप यहाँ पे एंजॉयमेंट ले सकते हो। लेकिन जब वहाँ पे पोजीशन ले रहे हो उस वक्त अच्छा लाइट चाहिए, लुब्रिकेंट चाहिए, नहीं तो वही बेंड के ऊपर बैठ गए तो हो गया उसका फ्रैक्चर। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, क्लिप देखो, लिंक देखो, साइंटिफिक नॉलेज लो। कुछ कन्फ्यूजन हो गया तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलो और अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो और सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल। और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जैसे अभी हमसे बात कर रहे हैं सर, उसी तरह से सर आपसे भी बात करेंगे। जैसे आपकी जो भी समस्या हो, जो भी आपका प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल बेदिक्कत सर के पास आ सकते हैं और अपने हर एक समस्या का पॉजिटिव जो आपको उसका आउटपुट चाहिए जिसे हम कहते हैं वो आपको मिल सकता है। वक्त की पाबंदी है, यहीं पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आपको अभी
नंबर्स दिख रहे हैं सर का ईमेल आईडी है, सर का वेबसाइट है, आप कहीं पर भी सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होने वाली है, तब तक के लिए शुक्रिया।